आज भगवत गीता के अध्याय 5 का 25वां श्लोक है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आज पांचवें अध्याय का 25वां श्लोक है। फिर कई पार्ट्स में आ जाता है एक ही श्लोक। तो सबसे पहले कह रहा है जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। कल कामना और क्रोध पे बताया था और आज ब्रह्म भाव पे ज्ञानी की स्थिति बता रहे हैं। इसमें बोल रहा है जिन कौन है, ब्रह्म ज्ञानी कौन है, ब्रह्मनिष्ठ कौन है, निष्कामी कौन है, ऐसी क्वालिटीज बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बोल रहे हैं जिसके सब पाप नष्ट हो गए। अब पाप नष्ट हो गए मतलब पाप नष्ट हो गए। किसके पाप नष्ट होते हैं? अपने आप कौन है? दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो छोटी सी बात है, जिसके अंदर कोई इच्छा कामना नहीं रह जाती, कोई वासना नहीं रह जाती है, पाप क्यों करेगा? पाप करता ही है। किसी से कोई कामना होती है, कोई इच्छा होती है, वो पूरी नहीं होती है। अपनी इच्छाओं और कामनाओं के वशीभूत होकर के ही मनुष्य गलत करता है, खराब करता है और पाप का भागी बन जाता है। ज्ञान में आने के बाद आप देखिए हमारे भीतर धीरे 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 क्या होता है, हमारी कामनाएं क्षीण होती जाती हैं। जितना जितना इस मार्ग में हम आगे बढ़ते जाते हैं। और कामनाएं क्यों क्षीण होंगी? ज्ञान से ही ये क्षीणता आएगी। हमारा मन कहीं नहीं जाएगा, जो पूछ रहे हैं मन जा रहा है, क्योंकि गुरु हमें क्या बता देता है, ये सब संसार क्या है? मिथ्या है, नाशवान है, पेरिशेबल है, जाने वाला है। जब जाने वाला है और इसका परिणाम दुख होता है तो मन स्वतः ही वहां से हट जाता है। किसकी चाह करें, क्यों करें, किस लिए करें? कल पूरा कामनाओं के ऊपर चला। तो धीरे धीरे, और ये भी एकदम से अपने आप नहीं होती है, जैसे ये बोल रही है। कहते हैं ये गुरु के संग रहते 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 रहते, ये ज्ञान से, उनके संग से, सेवा में रहते हैं, तो हमारे भीतर से संसार सारा क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। माया फिर दिखती ही नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, यदि आपका मन जा रहा है, प्रश्न था जाता है, तो इसको थोड़ी सी मेड़ बांधनी पड़ती है। जैसे पौधा होता है ना, तो लगाते हैं, जब छोटा होता है या तो चारों तरफ ईंटें लगा लेते हैं या तार बांध देते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसको जानवर नहीं खा पाते हैं, किसी के पैर के नीचे दबता नहीं है। तो ये चारों तरफ ये मेड़ बांधना, तो हमारा मन भी संसार में दौड़ रहा है, माया में दौड़ रहा है, दिखता है। अभी हमने ये ज्ञान का बीज लगाया है। इसमें क्या करते हैं, संसार की ये कामनाएं, इच्छाएं चारों तरफ ये जानवरों की तरह दौड़ रही हैं हमारे अज्ञानता में। इसको कोई दबा सकता है, इसके लिए मेड़ लगाना जरूरी है। इसको क्या करिए, चारों तरफ इसको हम एटमॉस्फेयर क्या दें? ज्ञान का।
माया का जब हम इसको एटमॉस्फेयर देते हैं तो फिर वो वहीं बहने लगता है। मन का स्वभाव पानी की तरह होता है। पानी को डालिए, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। तो इधर उधर जाने से अच्छा क्या होता है, जो समझदार होते हैं एक दिशा दे देते हैं उसको, तो वो उसी तरफ बहता है। अभी हम अपने मन को ऐसे ही डाल देते हैं, फिर वो कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है, कभी वस्तुओं में, कभी पदार्थों में, कभी व्यवहार में। फिर ये चाहिए, हमें धन चाहिए, पदार्थ चाहिए। तो धीरे धीरे इसको पहले किसी गुरु की मेड़ में बांध के रखिए। बोलते नहीं, जाना पड़ता है, वहां पे भी जाते हैं, हमें मन को बांधना है, शरीर को नहीं बांधना है। जहां पे भी हम बैठे हैं, तेरा ही सिमरन और तेरा ही ध्यान हो। चिंतन हमारे भीतर किसका चले? परमात्मा का, गुरु का, और कोई चिंतन नहीं। तो फिर ये संसार के आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकते। जुड़ जाना। तो ये पाप हमारे किससे होते हैं? हमारा चित्त कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। ये वासनाओं के कारण हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं। नहीं तो चित्त शांत है। अपने आप को सारा समय शांत रखना। वैसे ये शांत ही है, उसको बोलते हैं ये शांत झील की तरह है। झील शांत है, पर उसमें यदि कंकड़ डालेंगे तो डूब बनता है। तो हमारा मन शांत है, इसमें हम इच्छा का अपने आप डालते हैं, कोई और नहीं। कह रहे हो जाता है, नहीं, हम इसको जो दिशा देंगे वहां जाएंगे। कंकड़ हम स्वयं डाल रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं स्वयं के राजा बनिए। और बेध्यान में आप झील के किनारे बैठे हैं, मतलब भी नहीं होता है लोग, और बैठ करके ऐसे ही पत्थर डालते रहेंगे, और पैर डालेंगे, वो गोल 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 कितनी दूर तक बनता है। तो आपने एक इच्छा का कंकड़ डाला भीतर मन में, अब वो घूम जाएगा, घूमेगा, होती एक छोटी सी, घूमेगा। फिर जलन भी होगी, फिर दुखी भी होंगे, फिर कैसे मिलेगा, क्या होगा, जब तक नहीं मिलेगा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है। अब वो बेख्याली में डाला। ज्ञानी सावधान होता है, क्यों डाल रहे हो, बेमतलब का काम कर रहे हो। हम अपना भीतर शांत स्थिर है, कोई भगवान ने इसको शांत, मन को शांत बनाया है। भीतर वाला शांत है, हम शांत स्वरूप हैं। भगवान ने हमें अशांत नहीं बनाया है। अब बैठे, अभी क्या दिक्कत है? कोई अशांति हम खुद क्रिएट करते हैं। ये जो इच्छाएं या वासनाएं, जो कंपैरिजन जो भी है, ये हमारा ही क्रिएशन है, कहीं बाहर से तो ना आता है। आज नहीं करेंगे तो नहीं है, संयम हो जाता है हमारा अपने ऊपर, या अपने ऊपर अधिकार। जब हमारा अपने ऊपर अधिकार हो जाएगा तो हलचल नहीं हो। और दूसरा, पाप कैसे नष्ट होते हैं? जब हम दूसरे में क्या देखेंगे? है ही ब्रह्म। जड़ चाहे चेतन में है, अर्जुन मैं ही हूं। है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। तो पाप किससे करेंगे? गलत काम किससे करेंगे? दूसरे से ही होता है। पाप दूसरे से होता है, दूसरा बनना। और दूसरा पाप की परिभाषा गुरु जी क्या बोलते हैं? प आप, जो अपने आप से परे है वो पाप है। वो पाप से, ये बोल रहे हैं पाप जिसके नष्ट हो गए। पाप नष्ट कैसे होंगे? जब तक आप दूर हैं तो पाप है अपने आप से। जो हम स्वयं से जुड़ गए, ये स्वयं से जुड़ना, अब पाप क्या होगा? सर्वत्र तेरा ही नजारा, ये ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति है, उससे पाप हो ही नहीं सकता। उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। एक पाप से कितनी चीजें आ जाती हैं। और जब आप अपना आप देखेंगे तो किसी को दुख पहुंचा सकते हैं। अपने को कितनी थप्पड़ मारता है आदमी, मारेगा भी, गलती हो गई, सॉरी सॉरी, बिल्कुल हल्का सा, चोट नहीं लगेगी, कान पकड़ेंगे बिल्कुल हल्का सा, अरे गलती हो गई। तो जब आप अपना आप देखेंगे सर्वत्र,
तो अपना आप में आप किसी को दुख नहीं पहुंचा पाएंगे। पाप क्या होता है? इसका एक और अर्थ भी होता है, पाप जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, पाप है। चाहे वो आप जानवर को भी मार रहे हैं तो ये पाप, बोलते हैं ना पाप है। अरे कीड़ा मर गया, चींटी मर जाती है तो पाप लगता है ना, बचपन से बताते थे। चूहे मारते हैं तो पाप लगता है ना। माने जब हम दूसरे को दुख देते हैं तो लगता है पाप। जब आप अपना आप देखेंगे तो क्या पाप लगेगा? यानी सर्वत्र सारा समय क्या दिखता है? अपना आप। इसलिए उसके कोई पाप नहीं है। ज्ञानी की क्वालिटीज बता रहे हैं सारे। यदि आप में ये बात है, आप ज्ञानी हैं। हमारे अंदर कोई हलचल नहीं, पाप मुक्त हो जाएंगे। आपके अंदर करने की भी इच्छा भी, बोला कर्ता भाव भी। अब खाली करना। अब कृष्ण का, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कृष्ण से? अब उनकी इच्छा क्या हो रही है? युद्ध न करने की। युद्ध न करने की इच्छा। पर कृष्ण क्या कह रहे हैं? करो। अब बोलेंगे युद्ध फिर पाप हो गया, कहा जाने को मारेंगे। पर किसको नहीं मारेंगे? ये उनका पलायनवाद था। भागना चाह रहे थे। अब ये नहीं कि आप कुछ करेंगे ही नहीं, फिर तो हम कुछ करें ही नहीं। संसार में बोलेंगे तो फिर कहीं कहीं पाप ना हो जाए। हम बैठे हैं, किसी को चोट लग जाएगी, किसी को दुख होगा। ज्ञानी सब कर्म करते हुए भी क्या होता है? अकर्ता भाव। भागेगा नहीं काम करने से। हम कोई काम नहीं करेंगे तो पाप लगेगा ही नहीं। एक ने तो बोला, फिर कुछ नहीं करते, फिर क्या पाप लगेगा ही नहीं। करते हुए अकर्ता। युद्ध कराया पर उसका पाप उनको लगा। भागना चाह रहा था। अर्जुन भागना चाहता है। ज्ञान हमें पलायनवाद नहीं सिखाता है, भागना नहीं सिखाता है। आप वहीं रह के निर्लिप्त हो सकते हैं। भागना कायरता है। भागना कायरता है। और सोच रहे थे बहुत अच्छा है। भाग के वो सोचेगा मैं बहुत अच्छा हो गया। नहीं। आप सोचेंगे हम संसार से भाग जाएं, ज्ञानी वही है। हम अक्सर ही बोलते हैं जो संसार से भाग गया, दुनिया से चला गया, जंगलों में रह रहा है, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, वो संत है, वो ज्ञानी है। नहीं, आप ग्रस्त में रह के, संसार में रह के भी ज्ञानी हो सकते हैं। जब आपके भीतर कोई कामना नहीं है, आप सब में अपना आप देख रहे हैं, तो आप ज्ञानी हैं। आपके अंदर इच्छाएं कामनाएं नहीं है, आप ज्ञानी हैं। आप किसी को दुख पहुंचा नहीं पाएंगे। जब अपना रूप देखेंगे, आप दुख पहुंचा ही नहीं पाएंगे। साधारण व्यक्ति 1 मिनट में दूसरे को गाली दे देगा, गुस्सा कर देगा, कर देगा। 1 सेकंड में आप नाराज कर देंगे दूसरे को। पर वो पहुंचा नहीं पाता है, अपना आप देखता है, पीड़ा नहीं देता। तो ये संतों को, उनको नहीं समझ लीजिए कि वो बड़ा संत है। अपने जीवन को उस ब्रह्म की स्थिति में लाना। पाप नष्ट हो जाते हैं। भागिए नहीं, जागिए। यानी जागृत पुरुष है। मनुष्य भागना चाहता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तो भाग गए, जंगल में चले गए। बिजनेस लॉस हुआ तो जंगल में चले गए, सन्यासी बन गए। पति पत्नी से लड़ाई हो गई तो सन्यासी बन गए। अब क्यों बने छोड़ के? जंगल क्यों बने? भीतर से तो आपकी इच्छाएं कामनाएं नहीं गई। और हम बोलेंगे हम साधु हैं। ये बोला नहीं, ज्ञानी या साधु की क्वालिटीज बता रहे हैं। भागना नहीं, भाग गए, पर भीतर सब इच्छाएं कामनाएं सब पड़ा हुआ है। यानी इन सब से बरी होता है। वो भागना चाह रहा था। अर्जुन भागना चाह रहा था, युद्ध नहीं करना चाहता, नहीं करेंगे। बचना चाह रहा था। कृष्ण ने बचने नहीं दिया। भीतर से उसकी थोड़ी ना, उसका तो मोह था, मोह में छोड़ रहा था। क्यों छोड़ना चाह रहा था? मोह में कांप रहा था, हमारे अपने सारे
भाई बंधु हैं, इनसे हम कैसे लड़ेंगे। अंदर वाला क्यों छोड़ना चाहता है, ये देखिए। डर के, परेशान होके, किस लिए। तो एक जेल में बहुत सारे कैदी थे। अब जब बहुत सारे कैदी थे, बहुत पुराने पुराने पीरियड, उसने बहुत सारे, एक आदमी ने बहुत सारे पाप किए थे, बहुत सारे गलत काम किया था। कई दिनों से वो जेल में था, बड़ा भी हो गया था, इधर काफी दिनों से उसने शांत हो गया था, बुजुर्ग हो रहा था, 60 साल का हो गया। तो बोला अब इसको क्या रखे, अब ठीक हो गया है तो छोड़ देते हैं। तो उसकी जेल से रिहाई हो गई। जब निकलने लगा तो एक साधु वहां पे बैठा हुआ था। बोला अब क्या करोगे, अब जेल से निकल के क्या करोगे, फिर से किसी का मर्डर करोगे, चोरी करोगे, क्या करोगे निकल के। तो छुट्टी हुई है। कहता नहीं, अब तो मैं ना जाऊंगा और जा करके, मेरे एक भाई का बगीचा है अंगूरों का, मैं उसमें जा करके काम करूंगा, बैठूंगा, जाके आराम करूंगा। बोला क्या है? कहता अब मैं ना इन सब चोर काटी से रिटायरमेंट लेता हूँ। चोरी से और मर्डर से रिटायरमेंट ले रहा है। दूसरा काम ढूंढ लिया, यहां से भागा, वहां पकड़ा, तो छोड़ा उसने नहीं छोड़ा। संसार में लोग ऐसे ही पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। यहाँ से छोड़ा, फिर वहां गया, चाहे आश्रम बना लिया तो पकड़ लिया, शिष्य सेवकों में फिर उसमें मोह पड़ गया, घर वालों से छूटा। रिटायरमेंट भीतर का सा होना चाहिए। रिटायरमेंट हमारा भीतर का होना चाहिए। उसमें देखा हम लोग जब रिटायर होते थे तो बोलते थे सेवा निवृत्त हो गए। भीतर से कुछ नहीं करना। वहां जाके अंगूरों के खेत में तो करेगा करेगा, रिटायर कहाँ हुआ। ठीक है, चोरी नहीं करेगा, पर खेती करेगा। करना है, तो मनुष्य करने में पड़ा है। उसका भागना भी अर्जुन का कर्ता के भाव में ही था। तो कृष्ण छुड़वाते नहीं है कुछ भी। पूरी गीता में कर्म से छुटकारा नहीं है, पर करने के भाव से छुटकारा है। हमारा भीतर वाला चित्त क्या होगा, शांत होगा, पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए। यानी के अंदर कोई संशय नहीं रहता है, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है। कोई बोल रहा है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब किसी ने बोला स्वर्ग नरक है, बोलेगा जी स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है। हमारा अंदर वाला कुछ न कुछ संशय में रहता है, गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बोला ना, दो भाव में रहता है। वो व्यक्ति अच्छा है या ये नहीं अच्छा है, ये गलत है या सही है, संशय रहता है। कोई चीज खरीदने भी जाते हैं, खरीदे कि नहीं खरीदे, संशय में पड़ा। तो बोला यानी चुनाव रहित होता है, अच्छा है, बुरा है, आप इसी में ही पढ़ते हैं। ये है संशय। संशय में, वो संशय में नहीं रहता, संशयात्मक विनाश। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, अपने अंदर से संशय का भाव हटा दीजिए। वो कैसे हटेगा, फिर बोलेंगे कैसे हटेगा, ये पूछ रहे हैं कैसे हटेगा। ये है निश्चयात्मक बुद्धि। न- संशय माने आप तभी हटा पाएंगे जब हम अच्छे बुरे से हट गए। भजन भी बोला ज्ञानी क्या होता है, तटस्थ भाव में रहता है, देख रहे हैं, अच्छा भी देख रहे हैं, बुरा भी देख रहे हैं, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे अच्छा है बुरा। ज्ञानी दोनों से अलग हो गया, अपने से भी अलग। आपको कोई खराब शब्द बोल रहा है, गलत बोल रहा है, नहीं कर रहा है,
आप बैठेंगे, देखो मेरे को उसने ये शब्द बोले, उसने ऐसा व्यवहार किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसको नहीं बोला अच्छा, फिर इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, अच्छा और बुरा, इसने इसको बोला। तो बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है। ज्ञानी ना बोलने वाला ना सुनने वाला। हम रामतीर्थ की अक्सर ही बात बताते हैं, वो थर्ड पर्सन में बात करते थे। ये तटस्थ भाव क्या है? थर्ड पर्सन। उसके अंदर कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई संशय नहीं। संशय मतलब ये दो में होता है, दुविधा में। तो आपके अंदर दो भाव आते हैं तो दिक्कत। जैसे मुझे रामतीर्थ को बताया था कि वो जा रहे थे, रास्ते में उसको रेड मंकी बोला, खराब लगने वाली चीज थी, बंदर की तरह भाग रहे, तो बोला। पर उन्होंने क्या आके के बोला, घर में आके बोला, आज राम को बंदर बोला। जैसे कोई राम दूसरा व्यक्ति है, मुझे बंदर बोला तो नहीं बोला, मुझे गाली दी नहीं, राम को बोली, कोई राम दूसरा है। फिर शाम को जब लेक्चर दिया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत तारीफ हुई, तो फिर घर आके ये नहीं बोला मेरी कितनी तारीफ हुई, ये नहीं कि अच्छा या बुरा, तो बोला आज राम की बड़ी तारीफ हुई, जैसे किसी और के लिए बोल रहे हैं। ज्ञानी ऐसे ही जीता है, तटस्थ भाव से, अपने लिए भी तटस्थ था, दूसरे के लिए तो है। अब देखने वाला अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, देख रहे हैं बाहर भी, जो भी परिस्थिति है, जो भी व्यक्ति है, हालत, हम इसको भी देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ हो रहा है गलत या अच्छा, हमारा नुकसान कर रहा है, गबन कर रहा है, कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, वो बोल रही थी हमें कम दे रहा है प्रॉपर्टी में उस दिन, तो अंदर चलेगा, ज्ञानी देख रहा है। ये सारा समय तटस्थ भाव, तभी आपके भीतर कोई संशय नहीं, उसके सारे संशय निवृत्त हो गए, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, दो के भाव से ही छुट्टे हो जाना। आपके अंदर कोई हलचल नहीं होगी, तभी चित्त शांत हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। हम बोले कि शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, इम्पॉसिबल बात है। जीवन आपका उतार चढ़ाव में ही चलता रहता है, झूले की तरह बोलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये ऊपर नीचे होता कैसे है? हम खुद पेंग बढ़ाते हैं, खुद उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे जाते हैं। आप नहीं करोगे तो झूला एक जगह रुका हुआ है, बैठे ही। आप ठेका नहीं दीजिए, बैठ नहीं मारिए उसमें, तो आपका आगे जाएगा नहीं जाएगा। तो ये उतार चढ़ाव जिंदगी के हमने खुद माने हैं। माने अब उसके जीवन में कुछ अच्छा बुरा नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, इस सम अवस्था। ज्ञानी सम रहता है, हम सम अवस्था में हैं। सीधा बोलते हैं, सीधा। जब सीधा है तो शांति है, ऊपर नीचे हिलेंगे पेंडुलम की तरह सारा समय, तो हलचल है, स्थिरता होनी चाहिए हमारे। जब तक हम अंदर से स्थिरता नहीं होगी, तब तक चित्त शांत नहीं होगा। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर दूसरा है ही नहीं, गलत है ही नहीं, द्वंद्वात्मक स्थितियों में अलग है, तीसरा है ही नहीं, तो वो क्या होगा? नहीं बोला ना, जब अपना भाव अपना आप देखेगा, तो वो किसी का दुख देख नहीं पाता है, किसी की पीड़ा देख नहीं पाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि हम उस जैसे हम अपनी पीड़ा को दूर करने की कोशिश करते हैं ना, किसी तरीके से भी ठीक हो जाए, इस तरह से ये कर दें, कैसे ये काम हो जाए, तो ऐसे ही वो दूसरे को भी वैसे ही देखेगा, अपना आप। इसको इसलिए उनके हाथ से क्या होता है, निष्कामता होती है, कुछ डिमांड नहीं होती। हमें अपने लिए कुछ हम अच्छा करते हैं तो हमें क्या चाहिए, कुछ हम किसी से मांगेंगे मैंने अपने लिए इतना अच्छा किया? नहीं। तो आपका सारा काम दूसरों के हित में जाएगा, दो के वो दूरी मिट गई, है ही ब्रह्म, है ही अपना आप। ये अपना आप समझ के जो काम करता है वो निष्काम होता है। ज्ञानी का जीवन निष्काम हो जाता है। माने
करने वाला बचेगा ही नहीं। जैसे हम अपना कोई चोट लगी, खल के हमने पट्टी हट्टी तो हटा दी, चोट लगी साफ कर दिया, दवाई लगाई, तो आप बोलेंगे मैंने बड़ा अपने को देखो दवाई लगाई, मैंने अपने को पहुंचा। अब उस दिन भी बताते, एक ने बोला मेरी सास बेड पे है तो मुझे पूरा काम करना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं, उसको खाना खिलाना पड़ता है। गुरुजी ने कहा तुम अपने को कितनी बार नहलाती हो, कितनी बार, 3 3 बार खाना खिलाती हो कि नहीं खिलाती हो, अपने को कपड़े कितनी बार पहनाते हो, तब तुमको लगता है, तब तुमको लगता है नहीं। तो अपना आप देख, वहां पे भी मैं अपने को ही खिला रही हूँ, अपने को ही पहना रही हूँ। अब दूसरे का जरा सा भी करेंगे तो आपके अंदर सारा भाव आएगा, मैं कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, भारी हो जाएंगे। पर ज्ञानी के अंदर दूसरा भाव ही नहीं, दूजा भाव न हो, ये दूजा भाव मिट जाता है, चित्त शांत होने लगता है, स्थिर। हमारा अंदर वाला कहीं अटकेगा नहीं। चित्त की स्थिरता ही ज्ञान है, बोलते हैं रोज। वो परमात्मा में स्थित है, मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोनों चीज है। और ब्रह्म को कौन प्राप्त होगा, जो बोल रहे हैं निश्चय में बोल, ब्रह्म को कौन प्राप्त होगा, जब आप उसको जानेंगे, जब आप उसको जानेंगे तब आपकी स्थिति होगी। अभी तो आप जानते नहीं तो कैसे स्थिति हो। जानना, ये बोल रहे हैं निश्चयात्मक बुद्धि, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं आपके, सब उसी में ही सारा आ जाता है। हम कहते हैं आपका, आप अपने आप को निश्चयात्मक बुद्धि से क्या समझते हैं? हम्म? निश्चयात्मक बुद्धि से क्या समझते हैं? हाँ, अभी किस में स्थित है? मैं कौन है? मैं कौन है? अब वो कहां से आया? मैं कहां से आई है? वो जीव आया कहां से? यही तो अज्ञान है मेरा, जो हम है नहीं उसको हम मान के बैठे हैं, और उसको हम माने बैठे, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, और हमने उसी का निश्चय करके रखा हुआ है। और और बोलते हैं कैसे पढ़ा आपका? मैं कहा आपको अपना नाम बता दिया, पहले तो पता नहीं था, छठी के दिन रखा, अब घर वालों ने आपका नाम बोलना शुरू किया तो आप अपने को वही मानने लगे। राम बोला राम हो गए, सीता बोला तो सीता हो गए। अब आपको बोलेंगे आप कौन है, अब सीता हूँ, राम हूँ, मैं गोपाल हूँ, आपका क्या आता है? यही। फिर स्त्री भाव आएगा, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। सिखा दिया, किसने बोला आपको? एक लड़की तो हरदम खाता हूँ जाता हूँ करती है, उसको बोलना खाती, बोलो मैं खाता हूँ, उसको ये बन गया। अब उसको क्या बोल सकते हैं? उसने उसका निश्चय कर लिया है, गलत का निश्चय कर लिया तो गलत करता रहेगा। तो आपने गलत का निश्चय किया और उसको सही समझ के करते जा रहे हैं। अब पहले उसको क्या करना है, उसको समझाना पड़ेगा। खाती, लड़की के लिए खाती बोलते हैं, लड़के के लिए खाता बोलते हैं, जाना जाता है आता है। तो जब उसको समझ आया तो वो राइट करेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, वो तो गलत ही बोलेगा। तो आपको जब सही समझ में आ जाएगा कि हु एम आई, मैं कौन हूं, पहले निश्चय होने के लिए पहले जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। आप तो भ्रम में जी रहे हैं, आप परछाई को मैं मान के बैठे हैं, आप परछाई हैं, नहीं है। जब तक आपने नहीं जाना तब तक निश्चय पक्का नहीं होगा। जानना, यही ज्ञान है, यही बोध है। आप शरीर हैं, आप शरीर को ही मानते हैं, शरीर तो नाशवान है। और आपकी बोली में भी आता है शरीर क्या है, ये हाथ पांव आता सब मिल करके शरीर बना। और आपकी बोली में भी आता है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अरे जीव हो कहाँ बोलेगा?
अज्ञानता है ये। आप भीतर से इसको इसको रियलाइज करना, निश्चयात्मक बुद्धि के लिए पहले रियलाइज करना पड़ेगा, जो वो बोल रहा है वो मैं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। ये आत्मा का निश्चय तभी पक्का होगा। इसको बार बार फील करना है। तो हम रोज बोलते हैं, दादाजी बोलते थे, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार। मैं अपने को वो परमात्मा फील कर रहा हूं। महसूस करने की चीज है। हमारे सारे शब्द उसके आगे कम है, सारा ज्ञान पोथे सारे जितने पढ़ लेंगे सब बेकार है। ये हमें जब तक अपना एहसास नहीं होगा। ये इसी को ही बोध बोला बुद्ध ने। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं वो हूं तो निश्चय हो गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो गेहूं का दाना कितनी बार इसके लिए हम लोग बताते हैं। वो एक आदमी सारा समय अपने को क्या समझता था कि मैं गेहूं का दाना हूं। ये पुराना दृष्टांत सबको अच्छा लगता है, पर उसमें स्थिति ये इस चीज के लिए वो जरूरी है। वो था तो मनुष्य, वो आदमी था, पर वो क्या अपने को गेहूं का दाना समझता, बार बार बोलता था मैं गेहूं का दाना हूं। कोई मुर्गी आ जाती थी, मुर्गा तो भागता था, अरे मुझे खा जाएगी, मुझे खा जाएगी, मुझे खा जाएगी। अब वो मुर्गी का दाना गेहूं का दाना था, मुर्गी से डर रहा है। मूर्खता है ना, हंसी आ रही है। उसको कितना लोगों ने समझाया, तू आदमी है, तू पुरुष है, मुर्गी तेरे को क्या करेगी, तू गेहूं का दाना नहीं है। पर मानता ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था। उसको डॉक्टर के पास ले गए, मनोचिकित्सक के पास ले गए, समझाया, फिर उसको रहाया। कितने दिन वह रहा, उसको बैठ के उसको फीड किया, तू गेहूं का दाना नहीं, तू आदमी है, तू पुरुष है, तुम आदमी हो। बोलते कितने दिन बोलते बोलते एक दिन कहता, हाँ हाँ अब मैं समझ में आ गया, मैं तो आदमी हूँ, गेहूं का दाना नहीं हूँ। उसको भी चैन आ गया, डॉक्टर को कितने दिन के बाद इसको आया। उन्होंने घर वालों को बुलाया, इसको ले जाइए, अब ठीक हो गया, पागलपन की स्थिति है ये, ठीक हो गया। और जब वहां गया, बहुत खुश, तुम कौन हो, नाम बोले, बोले गेहूं का दाना नहीं, मैं गेहूं का दाना नहीं हूँ। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अचानक ही वहां एक मुर्गी आ गई, भागा, अरे मुर्गी, अरे मुर्गी, अरे मुर्गी, अरे मुर्गी से क्यों भाग रहा, खा जाएगी, खा जाएगी। अरे तुमको खा जाएगी मुर्गी, तुमको खाएगी। बोले अभी तूने बोला तू मनुष्य है, तुम गेहूं का दाना नहीं हो। बोले ये मैं समझ रहा हूं, ये थोड़ी ना समझ रही है। कितनी हंसी आ रही है। है चीज, आप लोगों का भी यही हिसाब है। ये निश्चय क्यों नहीं हो रहा है? भाई गुरु सारा दिन बोलता है, मान न मान तू है भगवान, मान न मान तू है आत्मा, तू परमात्मा है, तू शक्ति है, तू ब्रह्म स्वरूप है। सारा दिन यहाँ सुन के बहुत वही तो ज्ञान चलता है। हम लोगों से बोलेंगे आप रोज रोज क्या सुनते, जाके हमसे प्रश्न पूछते। समझ में तो आ गया, बुद्धि में आया, उतरा भीतर, निश्चय करने के लिए क्या है, इतना रटा देते, फिर खिन खिन भूलना, फिर गए, अब मुर्गी नहीं गई। फिर बोलेंगे हम तो अपने को ब्रह्म समझते हैं ना, पर वो तो हमें माँ समझते हैं, हमें पति समझते हैं, पति। मुर्गी समझे जो समझे जा करके, तेरा की हमारा निश्चय होना है ना कि मैं कौन हूं। और ये जब तक हमें बोध नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है। रटाना नहीं है, गुरु कितना भी बोलतेगा, ये आपके अंदर भीतर निश्चय कैसे होगा। फील करिए ना कि हाँ, कौन बोल रहा है, कौन खा रहा है, कौन चल रहा है, कौन जान रहा है इसको भी। आश्चर्य। हम अपना अनुभव बार बार यही बताते हैं। हमारा फ्रैक्चर हुआ पैर में, चल नहीं पा रहे थे, प्लास्टर चढ़ गया, अब हमें बैठना था घर में, सब लोगों को क्या बैठा, सबको भेज दिया मैंने, सब लोग चले जाओ बैठे घर में। अब वो थोड़ा गया, थोड़ी देर के बाद हमें प्यास लगी, पानी रखना भूल गए। क्यों, सामने पानी है, हमने बोला चलो। हम बैठ के अकेले में एकांत में हमें अनुभव हुआ, हम तो अनुभव कभी भूलते नहीं। चलो पानी, हम चल पा रहे हैं, हम पाँव को बोलना चलो, चल नहीं रहे। हम पाँव हैं, हमारा पाँव है, ऑर्डर कौन दे रहा है उसको, वो कोई और है।
शरीर माध्यम जरूर है, पर वो है नहीं वो। अभी गाड़ी मैं नहीं हूं, गाड़ी चल रही है, पर मैं गाड़ी नहीं हूं, ये जानते हैं ना। चलाने वाला हूं, कार है, हम लोग बोलेंगे भी कार आ गई, गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई। तो ट्रेन आती है, कार आती है, कार में सामर्थ्य है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। वो शक्ति, वो पावर, वो कोई और है। ये रियलाइज हुआ, मैं नहीं कर रही, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। शरीर तो जड़ है। वाह। अब यही है कि सुन सुन के डाला है, सुन सुन के निकाल। चलते फिरते भी हो सकता है एकांत में, अचानक ही बुद्ध को अचानक ही ऐसे ही बोध हुआ, और जब हो गया निश्चय हो ही जाएगा फिर। कोई खेन बार बार भूलेगा नहीं, यानी भूलता नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति ये बोला, इसलिए वो सारा समय ब्रह्म में ही रहता है। और जब वो जो वो शक्ति, वो पावर है, वो सब में है। कृष्ण ने इससे पहले अभी बात चला, जड़ चेतन सब में, चोर में चंडाल में, सब में है। वो शरीर से नहीं, उसके कृत्य से नहीं, जो पावर जो शक्ति है वो है। अब बिना रियलाइज किए नहीं होता है। उसी को ही ज्ञानी बोलते हैं। संसार की चीजों का नॉलेज ज्ञान नहीं है। कल बात चली थी, हम संसार के नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन है। ज्ञान हमारे को खुद का होना जरूरी है। हु एम आई, जब पता चलेगा तभी निश्चय होगा। बिना पता चले निश्चय नहीं। ज्ञान गुरु बता रहा है तो उसमें हम खुद भी अपना पता लगाएं। ये खोज, भीतर की खोज। हमारे पास किताब थी अंतर खोज। अपने भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर। अब जाएंगे तो वो शून्य खाली दिखता नहीं है, जैसे करंट नहीं दिखती है, ऐसे दिखेगा नहीं। आप अपने को पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ सकते। पर है जरा आश्चर्य, आत्मा आश्चर्यवत है। ये है शरीर दिखता रहता है, हम उसी को मान के बैठे, इसलिए आत्मा का निश्चय नहीं होता है। बार बार वही, अंत समय तक भी सावधानी चाहिए। आज सावधान कैसे हुआ था। कुत्ते की पूंछ अच्छी कि दाढ़ी अच्छी, कोई बोले कि मैं ज्ञानी बन गया, भूल सकता है। पर इसको, इस निश्चय को संभालना भी पड़ेगा। हीरा पायो गांठ गवायो, मीरा बोलती है। जब आपको कभी ऐसा फील हो, उसको फिर संभाले रखिए, उस वृत्ति को। ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, ये निश्चय है। इसको जगाए रखना है सारा समय। जो बुझ जाती है तो उसके लिए तैयार करते हैं ना, तेल डालते रहते हैं, ध्यान देते हैं, उसको ओट लगाते हैं, ये बुझे नहीं। तो ऐसे ही संसार की दुनिया की आंधियों से ये बुझेगा क्या। इसको गुरु की ओट, समझ की ओट हमें लगते रहनी चाहिए। यार निश्चय, तभी निश्चय पक्का रहेगा। नहीं तो अभी बोल के जाएंगे हाँ ब्रह्म में, उसके गेहूं का दाना नहीं हूं, ए घर गए, ए हम तो माँ बन गए, हम तो अच्छे बन गए, हम तो ठीक है, हम राइट। एक, अपने को भूलना बंद करो। बहुत दिन भूल लिए, अब नहीं भूलेंगे। मैंने ना, द्वैत नहीं रहता है। दूसरों के हित में जीवन चला जाएगा, अपने आप का अपना आप देखते हैं। वो किए बिना रह नहीं सकेगा। निष्काम किया नहीं जाता है, निष्काम किया नहीं जाता है, निष्काम हो जाता है। जैसे हमें चोट लगी, हमारे आंख में गया, हमने अपना आंख तो खुद भी खुद साफ करेंगे ना। चोट लगी एकदम से दवा लगाएंगे, पता चलता है ना। तो ऐसे ही दूसरे का दुख हमारा दुख हो जाता है, ये निष्काम हो जाता है। इसकी क्वालिटीज बता रहे हैं। और तभी हो सकता है जहां मैं अंदर ब्रह्म की स्थिति होगी, सम अवस्था होगी, ब्रह्म की स्थिति होगी। ऐसा नहीं देखेंगे, संशय में संकल्प विकल्प नहीं होंगे। कितनी क्वालिटीज हैं हमारे अंदर, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। मन कर जाता है, बोला ना, कामनाएं हैं अंदर घर कर जाती हैं। और क्यों जाती, हम देख रहे हैं। हमने कल भी बोला, दरवाजा है खुला तो आंधी आएगी, हमने खुद आने दिया, आती नहीं है। हमने बोला कि शिव जी की कथा हम अक्सर ही सुनाते हैं कि शिव जी को तपस्या कर रहे थे तो उनका काम ने बोला इसकी तपस्या हम भंग करते हैं। पहले बहुत बोला कुछ नहीं, फिर उसके सामने नृत्य करने लगा। आखिर शिव जी
कि तपस्या भंग हुई तो उन्होंने क्या किया, तीजा नेत्र खोला, उसको भस्म किया। ये कथा है। और तीजा नेत्र क्या था? ज्ञान का, ज्ञान का। और ऐसे ही कामनाएं हमारे पीछे ऐसे ही नाचती हैं, टिक 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 टिक। बोला कह रहे हैं ना, जैसे आ जाती है, अच्छा ये नाचती हैं, ये काम आपके सामने नाचता है। पर इसको क्या करिए, ज्ञान के अति से निश से हमें उसको नष्ट करना है। अभी नष्ट हो सकता है। और भी आगे कथा हम सुनाते हैं। एक कथा यह है कि फिर रति उसकी पत्नी थी काम की, तो वो गई उनके पास। पहले ढूंढ रही थी हमारा पति कहाँ गया कहाँ गया। तो सबने बोला वो गए हैं तपस्या भंग करने। तो शिव जी से पूछा आप कहाँ है हमारा पति, और राख की ढेर दिखाई, ये है तुम्हारा पति, ये पड़ा है। बोला रो विलाप करने लगी, मेरा पति तो जल के भस्म हो गया, ये भस्म पड़ी है खाली, मैं इसका क्या करूं। रो रो के विलाप करके बोली आप मेरे पति को जीवित करिए। तो बोला ये सबको सताता है ऐसे, तुम नहीं सती हो, सभी लोग सतते हैं उसे। बोले ये सबको ऐसे ही सताता है, मेरी भी तपस्या भंग करने के लिए आया, इसलिए मैंने इसका ये हाल किया है। तो क्या बोल रहा है, अरे मेरे को तो दीजिए आप, मेरा पति मुझे वापस करिए। तो बोला एक शर्त पे करता हूं, तुम्हारे कहने से मैं कर रहा हूं, रो रही हो इसलिए दे रहा हूं, पर इसका अब क्या थी, शक्तियां इसकी क्षीण हो जाएंगी। ये सबको अपने नचाता है ना अपने उसमें। बोला कैसे, कहते इसका ये अपने लेवल पे किसी को नहीं सता जाए। जब कोई इसको बुलाएगा, कैसे, जब वो अपने संकल्प में लाएगा, तब ये इसको सता सकता है। जो हम ये बोले कि हमने देखा तो हो गया, पहले आपके संकल्प में आता है तब उठता है, देखने से नहीं। उसको देख के आपको लगा कार चली गई, ऐसे कुछ नहीं होगा। पर यदि आपके संकल्प में होगा कि कार लेनी है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, ये वाली लेनी है, तब आपके भीतर आया। दूसरे लोगों ने भी तो कार देखी, उसके अंदर नहीं गया, पर आप अपने संकल्प में लेके आए तो लड़की बहुत सुंदर जा रही है, आपने देखा, आपका मन चला जाएगा, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नाम है, ऐसे तो बहुत जा रहे हैं, आपका क्या मन करेगा। संकल्प में लेके आते हैं, चाहे ऑफिस में है, चाहे घरों में है, चाहे धन है, चाहे पदार्थ है, चाहे वस्तुएं हैं, हम अपने भीतर खुद लेके आते हैं, आती नहीं है, अपने आप नहीं आएंगी। ये खाली बोल देते हैं आ गई, देखा तो ऐसे सामान, बहुत सारा सामान पड़ा है। आप बाजार जाते हैं तो क्या होते हैं, जब आपको चाहिए होता है, अब जैसे आपका पेट भरा है, आप जा रहे हैं, तो कितने भी खाने की कितनी चीजें आएंगी, आपका मन नहीं करेगा, है, पेट भरा हुआ है। और अगर भूख लगी होगी तो सारे खाने की चीजें ढूंढ 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 ढूंढेंगे, मार्केट में कहीं मिल जाए। उसको तो वही बोला, उसको उपवास था तो उसको चांद भी रोटी नजर आ रहा था। आपके भाव में है। और नहीं वो तृप्त है तो फिर आपका मन नहीं जाएगा, खाने में जाएगा। बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। एक ब्रह्मज्ञानी को बोला, एक सेठ लोग थे, इनको तो हम बेचारे ऐसे ही गरीब सा रहता था बेचारे, जो ले गए इसको। आज जो आपको चाहिए, जिस पे हाथ रखेंगे वो आपका, हीरे जवाहरात गाड़ी बंगला, जिस पे हाथ रखेंगे वो आपका। पूरा सारा दिन घुमाते रहे उसको, घूमता रहा, वापस खाली आके बैठ गया। बोला आज हम लोग पूरा तैयार थे आपको सब कुछ देने के लिए, पूरे धनाटे ना, हम सब आपके ऊपर बैठे। बोला हमें कुछ चाहिए नहीं, मैं क्या रखूं? उनको आकर्षित कर सकी चीजें, तो तृप्त व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती। ज्ञानी भीतर से तृप्त है, पूर्ण। ये पूर्णता का अनुभव हो जाता है। अभी तो नहीं है, क्या करें, अभी तो हम खाना खाएंगे। तो हम बोलते बताते हैं, हम बचपन से रहे गुरु के सबके बीच में, गुरुओं के बीच में। उदयपुर में गए थे तो मम्मी के साथ गए हम, तो थोड़ा बहुत सत्संग सुनने भी लग गए थे। तो एकदम से बोला कितने साल की, हमने बोला 16 साल की। और उस एज में पूछ रहे शादी करोगी, शादी करोगी गीता भगवान का।
हमने बोला कि अभी तो कुछ पता ही नहीं, अभी तो कुछ हो ही नहीं था, शादी करेंगे नहीं करेंगे क्या है। तो हम छोटे थे, हमसे सब मजाक बनाते थे, मस्ती करते थे हमसे। तो बोला ये पागल है, देखो वही वाली, चार पागल नहीं थे, वही है। हमने कहा हमें पागल बोल रहे हैं, चुपचाप हम बोले कुछ नहीं। हमने कहा पागल क्यों बोल रहे हैं हमें, अपने ऐसे क्या बोल दिया। तो बहुत अच्छे से बोले, दृष्टांत सुनाने लगे। बोले एक चार पागल थे, तो उनको क्या किया था, एक कमरे में बंद कर दिया था। और उनको एक कमरे में बंद कर दिया, वो बेचारों को वहीं खाना देते थे, अंदर एक अंधेरे कमरे में बेचारे पड़े रहते थे, आफत करते रहते थे। एक बार उनके कमरे में अचानक ही आग लग गई। जब आग लगी तो एक कुछ समझ में नहीं आया, बाहर निकलने का, तो बाहर तो दरवाजा बंद था, ऊपर छत पे कूद चले गए। नीचे आग लगी है, वो छत पे चले गए। तो सबको डर लगे, तो वो जल जाएंगे सारे के सारे बच्चे, आग लगी हुई है। उनको बोले नीचे उतरो, नीचे उतरो। वो बोले अरे रुको, अभी अभी तो रोशनी देखी है, अभी अभी तो रोशनी देखी है, अभी सही हमें नीचे उतार रहे हो, इतने दिनों के बाद तो रोशनी देखी है। हमने कहा इमारत से क्या मतलब। कहते अभी तो यंग है, अभी तो दुनिया देख रही है, अभी क्या करना है? अभी क्या, आप लोग भी बोलोगे अभी तो दुनिया देख ले, अभी तो चीजें कर ले, मन जाता है। पर संसार के आकर्षण, अभी पीछे बोला, कामनाएं क्या होती है, अंततः दुख देती हैं। ये वैराग्य आता है। मिल जाती है तो जाने का भय, जब तक नहीं मिलती है तब तक पीड़ा होती है। नहीं मिली, दुख होता है, उसको मिल गई, कंपैरिजन, हमको नहीं मिली। तो ये संसार की इच्छाएं, कामनाएं हमें सुख नहीं देती हैं, तृप्ति नहीं देती। ज्ञानी ये जानता है, इसलिए उसके जो आपके प्रारब्ध में होगा, आपको जक मार के मिलेगा। वो अपने इस पे प्रारब्ध में तृप्त बैठा है, आपको उस स्थिति में लाइए, ये भीतर से कंपैरिजन, कंपटीशन सब अलग हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मिल भी गया तो क्या हो जाएगा, 2 लाख 4 लाख कमा लोगे तो क्या होगा कुछ। एक ने, एक से पूछा मैंने, तो कहती 6 नहीं 7 लाख सैलरी है पर मंथ, पता नहीं कितने करोड़ बता रही थी। तुमने महीने का बताओ हमको। आजकल तो वो बता, हमने कहा आप करते क्या हो बताओ, 7 लाख रुपए का करोगे क्या, पहले तो ये बताओ। मिल गया है ये दुनिया, अगर मिल जाए, रोज हम बोलते हैं, और इतना कम टाइम ही नहीं होता है, इतना कमाने कमाते कमाते इतना मिलता होता है। चलो कंपैरिजन हो गया, उसको नहीं मिला, तुमको प्रमोशन हो गया, तुम्हारे ज्यादा पैसा हो भी गया, चलो मिल गया, करोगे क्या, करोगे क्या, टाइम ही नहीं है यूज करने का। जिनके पास पैसा है उनको यूज करने, क्योंकि वो कमाने में ही लगे पड़े हैं। वो बोला रोज कहते हैं हम लोग तो गूगल में है, हमको सूरज ही नहीं दिखता है। सुबह चले जाते हैं, रात को वापस आते हैं, सूरज देखते ही नहीं। कमरे के अंदर बिल्कुल, खाना भी वहीं मिल रहा है, सब कुछ वहीं मिल रहा है। आप उस पैसे को यूज कब करोगे। हम फालतू में पदार्थों के पीछे, वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने को थका रहे हैं, जला रहे हैं, बुला रहे हैं। कंपैरिजन होता तो आदमी जलता है, बनता है, चैन नहीं आता है। जेलसी में कोई हम जला के राख करती है। ये ज्ञानी शांत होता है, अपने को इसी में रमा दीजिए, राम में रम जाओ, तभी आनंद है। सबको मिला है, उससे पूछिए, संतुष्ट है, खुश है। जितना पैसा हो उनको और चाहिए, और जीरो बढ़ते चले जाएं। जिनका नाम यश हो रहा है उसको और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और लोग हो जाए, और नाम हो जाए। पद मिलते हैं तो और पर बड़ा पद हो जाए। बोले एक एमएलए आया, वो मिनिस्टर बन जाऊं, फिर मिनिस्टर हो जाए, फिर सेंट्रल मिनिस्टर बन जाऊं। मम्मी का हाथ लेके जबरदस्ती हाथ रख रहा है, क्या आशीर्वाद दीजिए, कभी आपकी तृप्ति है नहीं है। ठीक है।